शिवाजी की प्रतिमा पर पत्थर और चप्पलें फेंकी गई, आगजनी, बवाल और हिंसा। ये तस्वीरें जितनी विचलित और परेशान कर देने वाली है, इसका सच उतना ही दिल को झकझोर कर रख देने वाला है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये सब कुछ हुआ है कर्नाटक के बागलकोट में। और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये जानकर कि कर्नाटक में ये तनाव तब और ज्यादा भड़क उठा जब ये आरोप सामने आए कि शिवाजी की जयंती जुलूस पर मस्जिद से चप्पल फेंक दी गई और देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया। उपद्रवियों ने आगजनी कर दी। ये बवाल सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं था, देश के और भी जगहों पर ऐसी ही हैरान कर देने वाली घटनाएं सामने आई जिसने सभी को चौंका दिया। इसके बारे में आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले कर्नाटक की पूरी घटना को आप देखिए। कर्नाटक के बागलकोट में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। ये आयोजन हर वर्ष होता है और इस बार भी प्रशासन को इसकी पूर्व सूचना थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही जुलूस एक संवेदनशील क्षेत्र से गुजरा, अचानक अफरा तफरी की स्थिति बन गई। आरोप ये सामने आए कि जुलूस के दौरान शिवाजी महाराज की प्रतिमा की ओर पत्थर और चप्पलें फेंक दी गई। इसके बाद कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना के दौरान सब्जी मंडी क्षेत्र में खड़े 3 ठेलों में आग तक लगा दी गई। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन ठेला मालिकों को भारी नुकसान होने की खबरें सामने आई हैं। एक व्यापारी ने प्रशासन से मुआवजे की मांग भी की है। इस पूरी घटना में बता दें कि 3 लोग घायल हुए हैं, जिनमें जिले के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ और एक अन्य पुलिसकर्मी भी शामिल है। एक स्थायी व्यक्ति को सिर में चोट लगने के बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। ओल्ड बागलकोट, नवनगर और विद्यागिरी क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई है। 4 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक है। पंका मस्जिद और कोटलेश्वर मंदिर के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि हालात फिलहाल नियंत्रण में हैं, लेकिन एहतियातन निगरानी बढ़ा दी गई है। मामले की जांच जारी है और जिम्मेदार लोगों की पहचान की जा रही है। अब बात करते हैं दूसरी घटना की। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के अंबरपेट इलाके में जामा मस्जिद के पास एक यूट्यूबर वीडियो बना रहा था। कुछ स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई। इसके बाद कथित तौर पर विवाद और हाथापाई की स्थिति बन गई। उसी समय वहां से छत्रपति शिवाजी महाराज की शोभा यात्रा भी गुजर रही थी। दोनों घटनाएं लगभग एक ही समय पर होने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। नारेबाजी हुई। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने अतिरिक्त बल बुलाया और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। अब बात करते हैं तीसरी घटना की। मध्य प्रदेश के जबलपुर से भी तनाव की खबरें सामने आई हैं। दुर्गा मंदिर के पास पथराव और कुछ दुकानों को नुकसान पहुंचाने की शिकायत दर्ज हुई है। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है और हालात पर नजर बनाए रखी है। 3 अलग-अलग राज्य, लेकिन एक समान चिंता। धार्मिक आयोजनों के दौरान अचानक भड़कता तनाव। ऐसे मामलों में प्रशासन की भूमिका बेहद अहम होती है। रूट प्लानिंग, संवेदनशील इलाकों में निगरानी और समुदायों के बीच समन्वय। साथ ही नागरिकों की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। अपुष्ट खबरें, सोशल मीडिया पर फैलती अफवाहें और उकसावे की भाषा हालात को और बिगाड़ सकती है। फिलहाल सभी संबंधित प्रशासनिक इकाइयों ने शांति बनाए रखने की अपील की है, क्योंकि किसी भी तरह की हिंसा, चाहे वो किसी के भी खिलाफ हो, सबसे पहले हमारे समाज के ताने बाने को नुकसान पहुंचाती है।